नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट गुंडा की चर्चा में गुंडों का क्या उपचार होना चाहिए। गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 गुंडों का उपचार करती है। किसी जिला मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि उसके जिले के किसी भाग में कोई गुंडा है और उस गुंडे की गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान संपत्ति को खतरा पहुंचा रहे हैं, उनसे नुकसान है, या जिले में ऐसा गुंडा बलवा भड़काने में, अश्लील कार्य करने में, लोगों के बीच शत्रुता, घृणा, वैमनस्यता फैलाने में, लोगों की मानव शरीर के खिलाफ अपराध करने में, लोगों की संपत्ति के खिलाफ अपराध करने में, जुआ, गौवध, शराब की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त है और ऐसे अपराध कर रहा है। गुंडे की आम छवि दुस्साहसिक है और गवाह इस छवि के भय के कारण गवाही देना नहीं चाहते हैं। उन्हें भय है कि गुंडा उनकी जान व संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में एक जिला मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर गुंडागर्दी कर रहा है, तब वह जिला मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है अपने लिखित आदेश द्वारा कि ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में उसकी गतिविधियां जारी हैं और समाज के लिए खतरनाक हैं, वो उस क्षेत्र से हट जाए या बाहर चला जाए जब तक 6 माह की अवधि पूरी नहीं हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों की सूचना वो किसी प्राधिकारी को, यानी किसी थाने के इंचार्ज को अथवा किसी भी व्यक्ति को देगा। ऐसा गुंडा किसी संपत्ति पर कब्जा किए हुए है या कोई वस्तु उसके कब्जे में है, तब वह उस वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा। उसका साधन जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है उसे अपने पास नहीं रखेगा। ऐसी रीति से वो आचरण समाज में करेगा जिससे कि उसकी गुंडा की प्रवृत्ति, आचरण आम जनमानस को दिखाई ना दे। जब तक कि 6 माह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है बाद में, लेकिन सबसे पहले जब आदेश होगा तो उसकी अवधि 6 माह कम से कम रखी जा सकती है। ऐसे आदेश एक जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में दे सकते हैं और उन गुंडों का उपचार कर सकते हैं। सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये विशेष अधिनियम इन गुंडों के संबंध में बनाया गया है। अगर कोई गुंडा क्षेत्र से बाहर चला जाता है और किसी कारण से वापस आना चाहता है और कारण ठीक है, कोई न्यायालय का आदेश है, सम्मन है, वारंट है और वो वापस आना चाहता है,
तब जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से अनुमति लेगा और वो जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र में प्रवेश करने की, अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति देगा। ऐसी अनुमति कभी भी वापस ली जा सकती है। इसके अलावा धारा 6 में अगर कोई व्यक्ति धारा 3, 4, 5 के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध है, किसी आदेश से परेशान है, तो वो कमिश्नर के यहां 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ऐसी अपील के बाद जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धारा 10 यह कहती है कि धारा 3 से लेकर के 6 तक के आदेशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तब उन आदेशों के उल्लंघन करने के कारण उस व्यक्ति की कम से कम 3 साल की सजा होगी और यह एक सजा 6 माह से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। विशेष रूप से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यहां गुंडा अधिनियम की कार्रवाई एक निरोधात्मक कार्रवाई है, एक रोकथाम के संबंध में है। यह अपराध नहीं है। लोग विचलित होते हैं इस कार्रवाई के अंतर्गत कि कोई अपराध हो गया। यह अपराध नहीं है। यह किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों को रोकने के संबंध में आदेश है और इस आदेश का अगर कोई व्यक्ति, जिसे हम गुंडा कह सकते हैं, उल्लंघन करता है तब अपराध है और उस अपराध की सजा 3 वर्ष होगी। यह अधिनियम ऐसे गुंडों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की गतिविधियां इन गतिविधियों के अंतर्गत दिखती हैं, तो वो थाने में संबंधित अधिकारी के पास शिकायत करके ये बता सकते हैं कि वो फलाना व्यक्ति गुंडा गतिविधियों में संलिप्त है या ऐसी गतिविधियां संचालित कर रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। अगर आपको ये कोई बात पसंद नापसंद आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पुनः धन्यवाद।